हाउ टू पुश मैथ्स इन योर फेवर। अब आप मैथ्स का महत्व तो समझ गए मैथ्स का, कि मैथ्स कितनी ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया मैथ्स क्यों ज़रूरी है और कैसे मैथ्स कमाल करती है, कैसे कंपाउंडिंग करती है। अब हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि मैथ्स को हम अपने हक में मोड़ें, तो कैसे मोड़ें ये देखते हैं। यू कांट कंट्रोल आउटकम्स, बट यू कैन कंट्रोल दिस। मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड, ये आपके हाथ में होता है बिल्कुल। वो मैं 1% बताया था ना, वो पहले ही बता चुका था, वो मत ले लेना। वो एज़ अ केस ही समझना, एज़ अ एग्ज़ाम्पल ही समझना। वो ऐसा वो एग्ज़ाम्पल ईज़ी बनाने के लिए मैंने कैलकुलेशन जिससे कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए 1% लिया है। तो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड, ये हम आगे कभी किसी मुद्दे पे बात करेंगे कितना होना चाहिए, ये अपने आप में टॉपिक होता है। वो ये अपने हाथ में है, तो ये हम कैसे मॉडिफ़ाई करें कि मैथ्स हमारे फ़ेवर में आए और हमारी प एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो। और एक्सपेक्टेंसी अच्छी होने का मतलब आप ये भी समझिए, एक्सपेक्टेंसी तो हम चाहते हैं अच्छी हो, लेकिन एक हमारे दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि एक्सपेक्टेंसी भी हमारी अच्छी हो और हमारी एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो उस केस में भी जब हमारा विन रेट काफ़ी कम हो। समझ रहे? तब मज़ा है। विन रेट कम में एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव आए, ऐसी मैथ्स हमें डिज़ाइन करनी है, ऐसा सिस्टम हमें बनाना है, तब मज़ा है। रिस्क पर रिवॉर्ड रेशियो हमारे हाथ में है और एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हमारे हाथ में है। और एक और चीज़ हमारे हाथ में है, सिट आउट। सिट आउट मतलब कब मार्केट से ट्रेडिंग नहीं करनी है, कब मार्केट में बाहर बैठना है, कब कुछ नहीं करना है, कब बैठ के बस देखना है। इससे क्या होता है, हमारा विन रेट इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, जब मार्केट चौपी चल रहा है या मार्केट ढलान पे है, तब आप ट्रेड लोगे तो ऑब्वियसली आपका विन रेट खराब होगा, ज़्यादा आप हारोगे और कम जीतोगे। तो विन रेट जब आपका खराब होगा तो एक्सपेक्टेंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा उसका। ठीक है ना? तो अगर आप सेट आउट अगर आप ये भी सीख जाते हो कि मुझे बाहर कब बैठना है, तो आपका विन रेट ओवरऑल अच्छे से सुधर जाएगा। अब वो सेट आउट कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो एक अलग विषय है। मैं वैसे ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट जो है ना, मार्केट को आप ऐसे इमेजिन करिए कि मार्केट एक ना झरना है, एक पहाड़ से बहता झरना है। एक मौसम में उसमें अमृत गिरता है, एक मौसम आता है जिसमें उसमें विष गिरता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप प्याऊ अगर अपना हाथ से प्याऊ बना के अगर जाते हो, तो आपको क्या पीना है? आप मान लीजिए आपको दूर से अमृत बहता नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप नज़दीक गए, तो वो ज़हर गिराने लगा। तो जब आप ज़हर पी लोगे, तो आपकी मौत तो निश्चित है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए, आप ये बैठ के पहले समझ लो उस झरने को ऑब्ज़र्व करके, कि ये झरना जो है, कब-कब अमृत बरसाता है। कब-कब इसमें से ज़हर कम बरसता है, अमृत ज़्यादा बरसता है। तो आप उसी समय पे जाओ, प्याऊ अपना लगाने, प्यास बुझाने, तब आप अमर हो पाओगे, तब आपका फ़ायदा हो पाएगा, यानी तब आप पैसा कमा पाओगे, पैसा आप जोड़ पाओगे। नहीं तो आपको अगर ये समझ नहीं होगी ना कि विष कब गिर रहा है, अमृत कब गिर रहा है, तो आप ना पैसा कमाओगे भी, गवाओगे भी, कमाओगे भी, गवाओगे भी। घर कुछ नहीं ले जा पाओगे, वहीं खेलते रहोगे। ठीक है ना? कभी कमा लिया, कभी गँवा लिया। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कब मुझे बस बैठ के देखना है झरने को, कब नहीं जाना पीने और कब मुझे जाना है। तो उससे अल्टीमेटली होगा क्या? जब आप बाहर बैठना सीख जाओगे, तब आपका विन रेट अपने आप ही सुधर जाएगा। खैर चलिए, ये किसी और टॉपिक में बात करेंगे, हम अच्छे से बात करेंगे। यहाँ मेरे को बताना ज़रूरी समझा तो मैंने बता दिया। इम्प्रूव एनी वन मैथ्स टिल्ट्स इन योर फेवर। अरे हम तो सब अपनी तरफ मोड़ेंगे, हम मैथ्स अपनी अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। लेकिन इसमें क्या लिखा है? इम्प्रूव एनी वन मैथ्स टिल्ट्स इन योर फेवर। अगर आप किसी एक एलिमेंट को भी अपनी इम्प्रूव करते हैं, मैथ्स आपके सिस्टम की तरफ फेवर करने लगेगी। ठीक है ना? एवरी गुड डिसीजन एड्स टू मैथ, एवरी इमोशनल वन ब्रेक्स इट। हर अच्छा डिसीजन मैथ्स आपकी बढ़िया करता है, सॉलिड करता है, और हर एक इमोशनल उस चीज़ को तोड़ता है। ठीक है ना? इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। द बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, हाई विन रेट। देखिए क्या कह रहा है। जैसे लोगों को जैसे कई लोगों को लगता है ना, जैसे जो नौसिखिया होते हैं, जो नए-नए होते हैं, उनको लगता है ना कि अरे! बड़ा ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा सही होना है। तो ये कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये आप अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसमें क्या लिखा है और देखते हैं आगे। यू डोंट नीड टू विन 80% ऑफ द ट्रेड टू कंपाउंड। 80% छोड़ो सर, यहाँ जो नया ट्रेडर होता है वो तो सोचता है 100 में 100% कैसे जीता जाए, तभी आप अमीर बनोगे। ठीक है ना? तो वो उस सब की ज़रूरत नहीं होती, वो आप देख चुके हैं। मैं बाय नंबर्स मैंने आपको दिखा दिया है। इवन 40% विन रेट कैन मेक यू रिच इफ योर रिवॉर्ड इज़ बिग इनफ। ठीक है ना? ये भी आप समझ गए होंगे। 40 पर अगर आप 10 में से 6 ट्रेड भी हारते हो, उसमें भी आप अमीर बन सकते हो। कैसे अमीर बन सकते हो, ये मैंने दिखा दिया है।
लेकिन हाँ, रिवॉर्ड आपका बिग होना चाहिए। ये नहीं 1:1 पे चले गए, 2:1 पे चले गए, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट आ गया, बुक कर लिया, उस केस में नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए आपका। लेकिन अब देखिए फिर मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप हाई रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जाओगे तो आप पे वो जो चार्ट देखने की कला है, आप पे स्टॉक देखने की कला है कि मुझे कहाँ लेना है, जहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा भाग सकता है और कम से कम इसकी संभावना है गिरने की। तो वो भी आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं तो ऐसे आप रैंडमली कोई स्टॉक ले सकते, कि आप पता ही नहीं है 3:1 तक भागेगा कि नहीं भागेगा, पता चला 2:1 तक भागा, आप 3:1 का इंतज़ार कर रहे हो, वो वापस लौट के आ गया, पहले आपको ब्रेक इवन पे आया, फिर आपका स्टॉप लॉस काट के निकल गया। तो ये भी सब चीज़ें जुड़ी हैं आपस में, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सब चीज़ जाननी ज़रूरी है, तब आपका गेम क्रैक होगा यहाँ पे। आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए हम ये बात का मुद्दा है, हम ये पॉइंट से मुझे याद आ गया, मैंने कहा बता दूँ। एग्ज़ाम्पल वही देखिए, रिस्क आप ₹1 रिस्क कर रहे हैं ₹3 कमाने के लिए। इससे क्या होगा, द मोर यू ट्रेड द रिचर यू गेट, और यही तो हम यहाँ चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, जितना हम ट्रेड करें उतने हम अमीर हों, ठीक है ना? उसकी कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉप चेजिंग एक्यूरेसी, स्टार्ट चेजिंग पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, ये भी अब आप समझ गए होंगे। एक्यूरेसी का क्या करना है यार, एक्यूरेसी क्या है? हम जब 40% पे जीत रहे हैं, 35% पे जीत रहे हैं, एक्यूरेसी तो हमारी बहुत पुअर है, लेकिन हम फिर भी पैसा कमा रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी की वजह से कमा रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हमें चेज़ करनी है। हमें अपनी मैथ इस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि हमारी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव हो। हमें अपना सिस्टम मैथ से ऐसा अलाइन करना है कि मतलब 1000 ट्रेड बाद, 2000 ट्रेड बाद भी हमारी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव हो। क्योंकि हमें मालूम है, जब मैथ्स हमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी दे देगा हमारे सिस्टम को, तो हम पैसा ही कमाएँगे एंड में। लेकिन आज सिस्टम फ़ॉलो करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ फिर साइकोलॉजी का भी रोल आएगा कि ये नहीं आप बह गए इमोशन में। इसलिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है ना? चार्ट देखना भी इसलिए ज़रूरी है, वो आपको स्टॉक देखना भी ज़रूरी है कि 3:1 यहाँ से 3:1, 4:1, 5:1 यहाँ से भागेगा, तो वो आपको पता भी होना चाहिए कि ये वाला चार्ट भागेगा, ये वाला नहीं भागेगा। मैं कहाँ लूँगा तो भागेगा, यहाँ से रिस्क कितना कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं मैथ्स के साथ-साथ, ठीक है ना? मार्केट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटीज़ नॉट गारंटीज़। मार्केट कोई गारंटी नहीं है, गारंटी का यहाँ गारंटी वाला काम नहीं है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई बैट्समैन होता है, प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल का बैट्समैन होता है। वो हर शॉट की कितनी बार नेट प्रैक्टिस करता होगा, बचपन से अपना करता आ रहा है, वो तो खेलता है तब भी करता है, हर शॉट की प्रैक्टिस करता है। लेकिन वो जब लाइव मैच खेलने जाता है, तो वो हर बॉल के लिए तैयार रहता है। उसने प्रैक्टिस हर चीज़ की कर रखी है, लेकिन वो जब लाइव मैच होता है, उसमें वो हर बॉल के लिए तैयार रहता है, वो बीमर के लिए भी तैयार रहता है, ठीक है ना? इसका मतलब, ये मेरा कहने का मतलब क्या है? ये मेरे कहने का मतलब है, आप सब चीज़ें सीख जाइए, लेकिन अल्टीमेटली अपने दिमाग से ये कभी मत निकालिएगा कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट वाइल्ड एनिमल है, मार्केट इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। मार्केट बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना आग से खेलना, मार्केट वैसा ही है। तो आपको प्रैक्टिस हर चीज़ की करनी है, मास्टर आपको हर चीज़ में होना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ये सच्चाई है, ये आपको माननी पड़ेगी, ये अपने दिमाग से निकालिएगा नहीं। इसलिए तो हम अपना सिस्टम बना रहे हैं ऐसा, कि हमें हर चीज़ में, हर ट्रेड में दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि वो हमने मैथ्स पे छोड़ दिया, प्रोबेबिलिटीज़ पे छोड़ दिया, गणित पे छोड़ दिया। दैट्स व्हाई योर सिस्टम मस्ट बी अनसर्टेनिटी फ्रेंडली, ठीक है ना? ये मैं समझा चुका हूँ, ठीक है? अनसर्टेनिटी फ्रेंडली होना चाहिए आपका सिस्टम। इट शुड सर्वाइव रैंडम आउटकम्स एंड स्टिल विन लॉन्ग टर्म, ठीक है ना? आपके सिस्टम को रैंडम आउटकम्स सर्वाइव करने आने चाहिए, और फिर भी आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमा के देना चाहिए, ठीक है ना? ये आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। यू डोंट नीड टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट ट्रेड, यू जस्ट नीड मैथ्स टू टेक केयर ऑफ नेक्स्ट 25 और नेक्स्ट 50 और 100। ये भी मैं समझा चुका हूँ कि नेक्स्ट ट्रेड नहीं देखना है, एक ट्रेड, दो ट्रेड से आपको उदास और खुश नहीं होना। और देखिए, जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना, जब आप स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना कि आप 25 ट्रेड, 50 ट्रेड, 100 ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मुझे खुद बताइए, जब आप एक ट्रेड में, दो ट्रेड में लॉस करेंगे, तो आपको दुख होगा क्या? और जब आपको ये पता है कि मैंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसमें मेरी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, भले ही मेरा वो विन परसेंटेज 40% है, 30% है, 35% है, 50% है, तो आपको पहले से ही पता है कि भई आधे ट्रेड तो मैं हारूँगा, तो उसमें आप दुखी होगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली आपको जीतना ही है।
25 ट्रेड बाद, 50 ट्रेड बाद या 100 ट्रेड बाद, ठीक है ना? तो आप इस वीडियो से समझ पा रहे होंगे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप मैथ समझ लेंगे, तब आपको ये कॉन्फिडेंस ना, जब आप चीज़ें जान लेते हैं ना, उसी से आता है। ये आप कहीं से सुन लेंगे कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग करिए, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो करिए, फलाना करिए, ढिमका करिए, आप डरते रहेंगे क्योंकि आपको चीज़ें नहीं मालूम। जिस दिन आपको चीज़ें मालूम पड़ गई, और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें पता पड़ी होंगी, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना? आप नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अलाइन योर सिस्टम विद मैथ, ठीक है ना? अभी हम बात करते आ रहे हैं इसके बारे में, देखते हैं और क्या लिखा है। बिल्ड अ सिस्टम दैट लिमिट लॉसेस, लेट विनर रन, कीप रिवॉर्ड ग्रेटर देन रिस्क। लॉस को बिल्कुल लिमिट करना है, ऐसा सिस्टम बनाइए जहाँ लॉसेस लिमिट्स हो, लॉसेस छोटे हों, लॉसेस पे फुल स्टॉप लगे, लॉसेस पे एक पैरा हो, ठीक है ना? लेकिन विनर रन करें। अब आप कहेंगे वो 3:1 आपने कहा था, तो विनर रन करने की कैसी बात कर रहे हैं? ये भी इस वीडियो का मुद्दा नहीं है, ये हम आगे कभी डिस्कस करेंगे कि विनर को आपको रन भी करने देना है और कैसे रन करने देना है, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम विनर को अपने भागने भागने देते हैं, कैसे हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना? यहाँ सिर्फ मैं समझाने के लिए, जो बिगिनर समझ पाए कि एक्सपेक्टेंसी काम कैसे करती है। लेकिन हम जब आगे समझेंगे ना, जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई 4:1, 5:1, 60:1 भी होता है, और हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा होगा, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ेगी, और जब आपके लॉस लिमिट होंगे तो भी आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। ग्रेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है? तो आपकी ये सब क्या आप कर रहे हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं, ये तीनों चीज़ें हम। ऑल्सो सिग्नल यू व्हेन टू सिट आउट, मतलब सिस्टम आपका ऐसा भी होना चाहिए जो आपको सिग्नल करे कि अब आपको सिट आउट करना है, अब आपको बैठ के गेम देखना है, पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है ना? वो सिस्टम कैसे बताता है, वो भी हम आगे जब बात करेंगे तब उसमें समझेंगे। वो सिस्टम ही आपको बताएगा कि अब आपको सिट आउट करना है, अब आपको बाहर बैठने का समय आ गया है, अब आपने जितना पैसा कमाना था कमा लिया, अब आप बाहर निकल जाइए। बहुत अच्छे से बताता है आपका सिस्टम आपको, ठीक है ना? वो हम किसी आगे बात करेंगे। The more your system aligns with math, the more peace you feel, because now discipline is easier. You just trust your system, ठीक है ना? आपका सिस्टम जितना मैथ से अलाइन करेगा, जितनी आपके सिस्टम की मैथ से गणित से दोस्ती होगी, उतना आपके दिमाग में शांति होगी, क्योंकि अब आपको सब पता पड़ गया ना। मैथ्स ने आपका सिस्टम खोल खा के रख दिया, अब आपको सब चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। आपको अपने 100 ट्रेड, 200 ट्रेड, 1000 ट्रेड सबकी जानकारी हो गई कि भाई मैं यहाँ लैंड करूँगा। आपने पहले ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया है, अपने नंबर देख लिया है, तो आपके दिमाग में शांति होगी। आप हवड़-तवड़ नहीं मचाओगे हर ट्रेड के बाद कि अरे नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया, तो आप शांत रहोगे। तो अब आपको समझ में आ रही होगी ये शांति आती कहाँ से है, ठीक है ना? बिकॉज़ नाउ डिसिप्लिन इज़ ईज़ी। अब डिसिप्लिन आसान है, क्योंकि अब आपको सब चीज़ें पता पड़ चुकी। अब डिसिप्लिन ईज़ी, अब ईज़ी हो गया है, हार्ड थोड़ी है आपके लिए, क्योंकि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट करते हो, क्योंकि आपके सिस्टम की दोस्ती हो गई है मैथ्स के साथ। चलिए फिर आगे देखते हैं। व्हेन मैथ्स रन योर ट्रेडिंग, इमोशन कैन रेस्ट। जब मैथ्स आपकी ट्रेडिंग रन करे, इमोशन कैन रेस्ट, इमोशन का फिर कोई काम नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि अब आपको गेम समझ में आ गया है, अब इमोशन को कोई काम ही नहीं है। अब देखिए इस वीडियो में हमने क्या सीखा, एक बार दोहरा लेते हैं। द मार्केट रन्स ऑन मैथ नॉट मैजिक। ये जादू वादू कुछ नहीं है, किस्मत, जादू, दुआ बद्दुआ, कि हाय मेरे साथ कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत ख़राब है। मैथ्स इज, मार्केट इज़ ऑल अबाउट मैथ्स, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट मैथ्स, ठीक है ना? नंबर्स प्रोटेक्ट यू व्हेन इमोशन बिट्रे यू। नंबर आपको बचाते हैं, मैथ्स आपको बचाती है जब इमोशन आपको दगा करते हैं, इमोशन आपका साथ छोड़ देते हैं। जब आप इमोशनली इन अनस्टेबल हो जाते हो, तब आपको मैथ्स बचाती है। रिस्पेक्ट प्रोबेबिलिटीज, डिफेंड एक्सपेक्टेंसी। ये देखिए वही हम डिस्कस कर चुके, प्रोबेबिलिटी की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी को आपको मान देना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी आपको हमेशा दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि आप कितने ही माहिर बन जाएँ, ये मार्केट बड़ी इर्रेशनल वाइल्ड है, तो प्रोबेबिलिटी इसका खेल है ये, कुछ भी हो सकता है। हमेशा तैयार रहिए, आपका सिस्टम ऐसा बनाइए कि वो सिस्टम भी तैयार रहे, आप भी तैयार हो, आपकी साइकोलॉजी भी तैयार है। डिफेंड एक्सपेक्टेंसी, बस एक्सपेक्टेंसी आप अपने अपनी, सारा गेम एक्सपेक्टेंसी का है। कितनी आप पॉजिटिव, पहली बात तो पॉजिटिव होनी चाहिए, और उस पॉजिटिव में भी फिर कितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? व्हेन यू नो द मैथ्स इन ऑन योर साइड, डिसिप्लिन बिकम नेचुरल। देखिए ये भी हम बात कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ
इस वीडियो में नया सीखने को मिला होगा, ठीक है ना? तो हम इस चैनल पे इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? पैसे भी दे दोगे, वहाँ भी ये सब चीज़ें नहीं बताएँगे। हो सकता है यहाँ देख के कुछ लोग रिपीट कर दें, चलो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सही चीज़ें मालूम पड़े, ठीक है ना? अब गलत चीज़ों से दूर रहिए, सही चीज़ें दिमाग में डालिए, ठीक है ना? तो चलिए किसी और टॉपिक पे मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।